श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार्य। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। देवर्षि नारद जी नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्रों का प्रणयन किया है, कथन किया है, जिनमें भक्त के लक्षण बतलाए गए हैं। आज 74वां सूत्र है देवर्षि नारद जी के कथन किया हुआ, जिसमें कहते हैं कि वादो नावलंब्या। वादा माने शुष्क तर्क, न अवलंब्या नहीं स्वीकार करना चाहिए, शुष्क तर्क नहीं स्वीकार करना चाहिए। अर्थात भक्ति मार्ग में वाद अर्थात शुष्क तर्क को सर्वथा त्याग देना चाहिए। मतलब तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जिसका प्रत्यक्ष हुआ अनुमान नहीं हो सकता उसमें तर्क करना निष्प्रयोजन है। विश्वास की दृढ़ता के लिए कहीं कहीं सत्तर्क कर लें, परंतु प्रतिकूल तर्क तो करें ही नहीं, क्योंकि तर्क वितर्क वाद विवाद करने से मन में दूसरे को जीतने का दुराग्रह होता है और साथ साथ तमोगुण का उदय हो जाता है। तमोगुण भक्ति का बाधक है, इसलिए वाद विवाद को त्याग दें। अगले सूत्र में कहते हैं बाहुल्यावकाशत्वाद नीतत्वाद। बाहुल्यावकाशत्वाद अधिक अवकाश वाला होने से, बाहुल्यावकाशत्वाद अधिक अवकाश वाला होने से, अनियतत्वात् नियम रहित होने से। अर्थात कहते हैं भगवत तत्व को जानने के लिए वाद विवाद करना नितांत निरर्थक है। तुम चाहे जितना वाद विवाद करो, चाहे जितनी शास्त्रीय चतुराई दिखाओ, चाहे जितना कूट तर्कों का जाल फैलाओ, तुम्हारी बुद्धि भगवान को नहीं पावेगी। क्योंकि कहा गया है वेद में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अर्थात मन उसको न पाकर वाणी के सहित लौट आता है। व्यास जी ने कहा है तर्का प्रतिष्ठानात्, वह तो मन और बुद्धि का अगोचर है कि नेति वाक्यों के द्वारा वेदांत ने उसका वर्णन करने की चेष्टा की है। तुम्हारा वृथावाद विवाद उस राज्य का क्या समाचार पा सकता है? एकमात्र भक्त से ही जिसको पाया जाता है। भक्त्या हमेकया ग्राह्या भक्त्या तुनन्या लभ्य। उसको पाने के लिए वाद विवाद को छोड़ दो, केवल उसका विश्वास करो और वो केवल भक्त से ही ग्राह्य रखता है, प्राप्त हो सकता है। अगला सूत्र कहते हैं भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद्वर्धक कर्माण्यपि करणीयानि। कहते हैं भक्ति शास्त्रों को मननीयानि माने विचारें, मनन करें, और तद्वर्धक कर्माणि और भक्ति को बढ़ाने वाले कर्म करणीयानि कर्म करें। कहते हैं कि वाद विवाद को छोड़कर केवल सिद्धांत स्वरूप भक्ति शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसका विचार करें। अंदर भक्ति शास्त्रों का विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। आचार्य और भक्तों के सिद्धांत वाक्यों के गूढ़ तत्वों को समझें और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें? सत्संग, तीर्थयात्रा, भगवत कथाओं का श्रवण, भक्तों के साथ संभाषण, भगवत सेवा और गुरु शुश्रूषा आदि कार्य करें तो भक्ति बराबर बढ़ती रहेगी। भक्ति बढ़ने के लिए ये कार्य करने हैं। अगला सूत्र कहते हैं सुख दुखेच्छा लाभादित्यक्ते काले प्रतीच्यमाणे क्षणाधमपि न व्यर्थम न नेयम। कहते हैं सुख दुख इच्छा लाभादित्यक्ते, सुख दुख इच्छा लाभादि शून्य काले प्रतीक्षमाणे शून्य काल की प्रतीक्षा करते हुए क्षणमर्धम अभी आधा क्षण भी नहीं बिताना चाहिए। अर्थात समय व्यर्थ नहीं नष्ट करना चाहिए। कहते हैं मनुष्य जीवन का समय है ही थोड़ा सा, फिर उसका बहुत सा भाग विवश होकर प्रकृति के नियमानुसार बालकपन, शयन आदि में बिताना पड़ता है। कभी दुख में, कभी सुख में और कभी विषय चिंतन में समय बीत जाता है। यदि भाग्यवश कभी वासनाओं का क्षय होकर तुम्हें सुख दुख आदि से रहित समय मिल जाए तो उसमें से आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए।
उसमें परम पुरुषार्थ रूप परम प्रेम का अनुसंधान करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि अहिंसा सत्य शौचो दयास्तिक्यादि चारित्राणि परिपालनीयानि। कहते हैं अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता आदि आचार माने आचरण को कर्मों को परिपालनीय पालन करने चाहिए। कहते हैं चित्त के मलिनता को दूर करने के लिए और सत्व गुण का उदय होने के लिए क्या करना चाहिए कि अहिंसा सत्य शौच दया और आस्तिकता आदि यम नियमों का आचरण यथाशक्ति करें। फिर अगला सूत्र कहते हैं सर्वदा सर्वभावेने निश्चिंतितैर भगवान एवं भजनीय। कहते हैं सर्वदा माने सब काल में सर्वभावेन सर्वभाव में से निश्चिंतित ही निश्चित रूप से भगवान एवं भगवान ही का भजन करना चाहिए। भगवान ही सेवा करने योग्य हैं, भजन करने योग्य हैं। अब सिद्धांत वाक्य कहते हैं कि तुम प्रतिदिन सकल कामों में उठते बैठते खाते पीते सदा भगवान की सत्ता को देखो। भगवत भावना के समय संसार की सब चिंताओं को छोड़ दो, क्योंकि संसार की मलिन चिंता के मध्य में भगवत भक्ति का पूरा पूरा प्रकाश नहीं होता। भक्ति ठीक न होने से भजन में भी अड़चन पड़ती है। इस प्रकार से भगवान जो है देवर्षि नारद जी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।